चलिए बच्चों, क्वेश्चन बता दीजिए कहाँ तक हुआ है। चलिए, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। आइए बच्चों, बैठ जाइए तेजी से। चलिए देखिए, दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5:3 है और उनकी चाल का रेशो 6:5 है। तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशो क्या होगा? तो आपको क्या चाहिए बच्चों? समय का रेशो, टाइम का रेशो, T1:T2। समय का रेशो हमें निकालना है। या हम डायरेक्ट भी देखिएगा, इतना ना लिख करके हम बस केवल टी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम रेशो किसका निकालने जा रहे हैं? समय का रेशो। बस ऐसे लिख देंगे, किसका रेशो? समय का रेशो। अब धीरे धीरे हम लोग ये सिस्टम समझ चुके हैं। अभी हमने आपको क्वेश्चन में समझा दिया है कि T1:T2, S1:S2, D1:D2। तो कहीं ऐसे हमने टी लिख दिया तो इसका मतलब कौन सा रेशो? समय का रेशो। तो समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे में चाल। तो दूरी बटे में चाल, पहली कंडीशन में दूरी कितनी है? 5 और चाल कितना है? 6। और दूसरी कंडीशन में दूरी कितना है? 3 और चाल कितना है? 5। तो 5×5 = 25 और 6 × 3 = 18। 25:18 ये रेशियो बनेगा। तो आंसर आ जाएगा 25:18। कोई डाउट तो नहीं किसी को? समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे में चाल। हमें समय का रेशियो निकालना था, समय बराबर दूरी बटे में चाल। कर लिया आसानी से। तो दूरी बटे में चाल जैसे ही करेंगे तो 25:18 का रेशियो आ जाएगा। कर लीजिए नोट आप लोग। कर लिया बच्चों? हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो उसकी गति का अनुपात क्या है? तो हमें किसकी गति का अनुपात चाहिए बच्चों? ट्रक की गति और, बोलिए, ट्रक की गति और बस की गति। तो ट्रक और बस, इसकी गति का हमें रेशो चाहिए। ट्रक और बस की गति का हमें रेशो चाहिए। किसका अनुपात चाहिए? चाल का अनुपात चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ट्रक का चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 550 मीटर। और समय कितना बच्चों? समय है 1 मिनट, बटे में 1 मिनट, बटे में 1 मिनट। ये क्या है? ट्रक की चाल और बटे में। अगर हम बस की चाल निकालें तो बस की दूरी है 33 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 33 किलोमीटर का मतलब 33,000 मीटर। तो 33,000 मीटर हो जाएगा। और बटे में कितना मिनट? 45। बटे में 45 मिनट। बात आ गई समझ में? आप देख रहे हैं कि रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टाइम यहां भी मिनट में, यहां भी मिनट में, यहां भी आपका मीटर, ये भी मीटर। तो रेशियो में तो सब कट जाएगा ना। रेशियो का कोई मात्रक तो होता नहीं है। बस ये मिनट से मिनट कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब आइए इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्रक और बस की गति का रेशियो कितना बन जाएगा? 550 और गुणे कितना? 45 और बटे में कितना? बटे में 33,000, बटे में 33,000 और गुणे 1। देखिए क्या कट रहा है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 11 से 11 तिया 33, 300, 11×5 = 55, 5 से कटेगा 5×6 = 30, 60, 15×4 = 60, 15 तिया 45। तो कितना आ गया? 3/4। यानी ट्रक और बस, ट्रक और बस दोनों के चाल का जो रेशियो आ रहा है, स्पीड का रेशियो, वो 3:4 आ जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर हो।
अभी सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइप 1 का। टाइप 1 में हम लोग सारा बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद टाइप 2 पे आएंगे। आज आरिफ नहीं आए हैं? हो गया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आइए नेक्स्ट टाइप 2 पे आ जाते हैं बच्चों। टाइप 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है। पहले आधे भाग में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरे आधे भाग में उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपका सवाल है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। आपके सवाल में क्या दे रखा है, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा बच्चों कि एक ट्रक चालक 10 घंटे यात्रा करता है, यानी समय क्लियर है, समय कितना है 10 घंटे। लेकिन वो आधी दूरी को बच्चों लिखा, आधी दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और दूसरे आधे भाग की जो दूरी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो आप कहेंगे कि सर उसके द्वारा तय की गई अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी का तो हमने फार्मूला यही सीखा है, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या? चाल गुणे समय। अच्छा, टोटल दूरी तय करने का जो समय है वो समय तो दे रखा है 10 घंटे, लेकिन सर ये चाल नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि चाल तो यहां दो दो दे रखा है, ये भी चाल और ये भी चाल। तो बच्चों पहले हम इन दोनों चालों को एक चाल बनाएंगे, यानी कि जो ये औसत चाल हमारा इन दोनों का हम वो निकालेंगे। बात आगे समझ में? तो यहां पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल गुणे कुल समय। औसत चाल और गुणे कितना? कुल समय। तो इन दोनों चालों का औसत चाल क्या होगा पहले हम ये निकालेंगे। भाई इतनी दूरी आपने इस स्पीड से तय की, इतनी दूरी आपने इस स्पीड से तय की, तो इन दोनों को मिलाकर के एक एवरेज स्पीड तो बनेगी ना, बनेगी? बोलिए बच्चों, इन दोनों को मिलाकर एक एवरेज स्पीड बनेगी और हम पहले क्या निकालेंगे? वो औसत चाल निकालेंगे। बात आगे समझ में? चलिए, तो अगर हम औसत चाल निकालना चाहें तो औसत चाल हम निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों चालों का औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल के लिए एक फार्मूला भी है, लेकिन पहले हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं। देखिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे में कितना? कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप कहेंगे कि यहां तो दूरी दे ही नहीं रखा है, कोई बात नहीं, हमें औसत चाल ही तो निकालना है। तो हम दूरी को ऐसा मान लेंगे जो 42 से 54 से दोनों से कट जाए। तो क्या दोनों से कटने वाली कोई दूरी आपको पता है जो 42 से भी कट जाए और 54 से भी कट जाए? नहीं होगा तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अगर हम ये दूरी ना माने तो भी आ जाएगा। कितना? इन दोनों को नहीं कटाना, इन दोनों से कट जाए। इन दोनों को कटाने वाला मान नहीं चाहिए, 42 और 54 से कटने वाला मान, यानी 42 54 का लसा। निकालिए। कट रहा है दोनों से। 42 से कितनी बार में? और 54 से?
54 से 7 बार में 378। तो अगर हमने ये दूरी मान लिया कि ये जो आधी दूरी है वो 378 है, 378 किलोमीटर ये माना है, और ये भी दूरी हम कितना मान लेंगे, 378 किलोमीटर, ये भी दूरी हमने क्या किया, माना है। तो जरा बताइएगा बच्चों, औसत अगर हम चाल निकालें तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 378 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 756। तो कुल दूरी आ गई 756 किलोमीटर, और बटे में अगर हम कुल समय निकालें तो इसको तय करने में टाइम कितना लगेगा बताइए, 7 घंटे, 9 घंटे लगेगा। और इस चाल से इसको तय करने में समय 7 घंटे लग गया, तो कुल समय कितना आ गया, 9 7 16 घंटे आ गया। तो जरा बताइएगा बच्चों, 16 से क्या कट रहा है, कितनी बार में, हाँ, 46, कंफर्म। चलिए देखिए, काट देते हैं ऐसे, कट रहा है एग्जैक्ट, हाँ, 47 बार में 47.25। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया औसत चाल, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या है, औसत चाल है। और अगर औसत चाल आ गया तो दूरी बराबर होगा औसत चाल गुणे समय। तो औसत चाल जरा देखिए, 47.25 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमारी चाल आ गई, और समय कितना है, 10 घंटे। तो 10 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 472.50 किलोमीटर, ये क्या है, चली गई दूरी, आ गई। बात आगे समझ में। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझाते हैं यहीं पर, कि जो हम लोगों ने ये औसत चाल निकाला है, क्या हम ये औसत चाल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, हाँ। तो ये हम औसत चाल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जरा देखिएगा। औसत चाल अगर हम निकालना चाहें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2s1s2 और बटे में s1 + s2, ये हमारा फार्मूला बनता है। 2s1s2 बटे में s1 + s2। फार्मूला कहां से बनता है हम आपको भी समझा दे रहे हैं, आइए देखिए। ये फार्मूला आपका कहां से बन रहा है, ये भी समझ लीजिए। आप कहेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मान लिया पहली दूरी d, दूसरी दूरी भी कितनी, d, और बटे में अगर हम समय निकालें तो इस d दूरी को हमने s1 चाल से तय किया, और इस d दूरी को हमने s2 चाल से तय किया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2d, और नीचे जरा देखिएगा s1 s2 हमारा लसा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, d कॉमन ले लेंगे तो s2 + s1 आएगा, S2 + S1। अब D से D कट जाएगा, ये S1 S2 ऊपर चला गया तो 2s1 S2 हो गया, और बटे में कितना, S1 + S2, S1 + S2। समझ में आया कहां से आया। तो हम अगर दो चालों का औसत चाल निकालना चाहें तो दो चालों का औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ गया है। 2s1 S2 बटे में S1 + S2। देखिए 2s1 S2 और बटे में क्या, S1 + S2। तो देखिए 2s1 की वैल्यू कितनी थी, 42, S2 की वैल्यू 54, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 5 4 9 96। यहां से 2 से काटेंगे कितनी बार में, 48, 6 8 48, 6 9 54, 2 चौके 8 21, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 189 बटे में 4। और अगर हम भाग करेंगे बच्चों तो देखिए 4 चौके 16, 47.25 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। तो दोनों ही तरीका आपको करा दिया गया कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये एलसीएम वाला तरीका हो गया हमारा, कि लसा ले लिया तो हमने कुल दूरी और कुल समय निकाला, और एक हमारा फार्मूले वाला तरीका है, उसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे 2s1 s2 बटे s1 + s2 कर लेंगे।
कर लिया बच्चों? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी नहीं हो पाया? अच्छा, हम भूल गए थे, आप भी बैठे हैं। कर लीजिए। देते हैं पेडी, थोड़ा सेट हो जाए। कोई टाइपिस्ट ही नहीं अभी आया है। क्या करें? कौन सी? पुरानी शीट होगी वो। ले आइए। कहाँ से मिली? वो नहीं होगा सीट सही। ले आई देखें। अभी वो सीट सेट ही नहीं हुई है, टाइपिस्ट ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगी सीट? अरे ये शीट तो निकलवाई गई थी वो, पढ़ाने के लिए अलग से देख देख के। सीट सेट वाली नहीं है। चलिए लीजिए। बढ़ जाए अब आगे। राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे आने यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? अब तो कर लेंगे। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी, अगर हम बीच की दूरी निकालना चाहे तो आप सीधे बोलेंगे बीच की दूरी। दूरी बराबर क्या होगा? औसत चाल गुणे समय। औसत चाल और गुणे क्या? कुल समय। तो देखिए, अगर हमें औसत चाल निकालना है तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। तो आपको यहां पे क्या आसान लग रहा है? एलसीएम। देखिए 8 की चाल से जा रहा है और 2 की चाल से वापस आ रहा है, तो 8 और 2 का लसा कितना? 8 ही होगा। यानी कि अगर हम चली गई दूरी देखें तो 8 चल जाएगा, 8 वापस आएगा, तो 8 8 16, और 8 जाएगा तो 1 घंटे में 8 की चाल से 1 घंटे लगेगा, और 8 जब वापस आएगा तो 2 की चाल से 4 घंटे लगेगा, तो 1 और 4 कितना? 5। तो 16/5 किलोमीटर प्रति घंटे ये औसत चाल हो गई। क्या ये समझ में आया आपको? 16/5 कहां से आया? बोलिए बच्चों। नहीं आया? अब गुड़े, टोटल समय कितना लग रहा है? टोटल समय 4 घंटे, तो 16 × 4 64। 64 दूना कितना हो जाएगा? 64 दूना 100, 128, तो आंसर आ जाएगा 12.8 किलोमीटर। अब नहीं मैच करा तो क्या करें? ठीक है, घर से कार्यालय 8 की स्पीड से जाता है और 2 की स्पीड से वापस आता है। उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। सही तो है। टोटल दूरी कितना मान लिया था? 8 8 8 16, ये हो गया। तो 8 एक कम 8 और 2 चौके 8, 4 एक 5 घंटे हो गया। तो औसत चाल हो गया 16/5 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ, सही है ना कैलकुलेशन? कर लीजिए। हाँ, आने जाने की दोनों की है दूरी। अच्छा, आपसे केवल वही पूछा था ना दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? आधी। आने जाने की कुल दूरी ये है। ये है बच्चों आने जाने की कुल दूरी। ये डबल दूरी अब आधा कर देंगे ना। तो अब अगर हम यहां पे निकालें बीच की दूरी, बीच की दूरी तो कितना हो जाएगा इसका आधा?
क्योंकि आने जाने में दूरी क्या है, बराबर ही है। कितना आ जाएगा, 6.4 किलोमीटर। कर लीजिए। कर लिया नोट? बहुत तेज आप नोट कर लेती है ना। कर लिया? पीछे वाले बालक आइए, अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 12 की चाल से कुछ दूरी तय करता है, 8 की चाल से वापस आता है। टोटल समय 3 घंटे 45 मिनट है। तय की गई दूरी क्या है? उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे। लेटेस्ट सवाल है सीपीओसाई 2024 का, करके बताइए। कृत्या बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। हो गया बच्चों? सबका आ रहा 36? चलिए, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर यात्रा की। तो पैदल यात्रा की दूरी क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, 5 घंटे में टोटल कितना तय करता है? 42 किलोमीटर। अब उसमें आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पैदल चलता है और आंशिक रूप से 10 की चाल से साइकिल से चलता है। तो पैदल की दूरी आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं बच्चों कि पैदल की दूरी कितनी है। पैदल की दूरी कितनी? x। अगर पैदल वो x किलोमीटर की दूरी चलता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमने मान लिया कि पैदल वो x किलोमीटर की दूरी चलता है, तो साइकिल से कितना चलेगा? 42 माइनस x किलोमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलिए भाई। अगर वो पैदल x किलोमीटर चलेगा तो साइकिल से कितना चलेगा? 42 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अच्छा, जब पैदल चलता है तो उसकी चाल क्या थी? 6 है। तो अगर x किलोमीटर 6 की स्पीड से चलेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो दूरी में हमने चाल से भाग कर दिया। अब क्या आ जाएगा? पैदल चलने का समय। क्या आ गया? पैदल चलने का समय। अब साइकिल से इतना चला है, लेकिन किस चाल से? 10 की चाल से। तो 10 से हमने भाग कर दिया। अब साइकिल से चलने का समय आ गया, और पैदल चलने का समय और साइकिल से चलने का समय जोड़ देंगे तो कुल समय मिला दिया जाए तो कितने घंटे के बराबर है? 5 घंटे के बराबर है। बोलिए, आ रहा कि नहीं? अब अगर हमने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया तो हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे आइए जीटीयू हो लेते हैं। ऑप्शन से अगर हम एक एक ऑप्शन सेट कर लें तो ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एक्स का मान रखने पे हमारा आंसर सही आ रहा है। जरा 10 रख के देखिए, 10 रखने पे आ रहा है?
नहीं। अच्छा, अगर हम 12 रख लें, ओरल चेक करिए, अगर हम 12 रख लें तो 12/6 कितना आ जाएगा? 2 घंटे। और 12 यहां घटेगा तो कितना कितना? हाँ, 30। तो 10 से कटेगा 30, 3 घंटे। 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, 3 2 5 घंटे। तो आप बोलेंगे कि x बराबर 12 रखने पर समीकरण संतुष्ट है। इसलिए पैदल चली गई दूरी क्या होगी? 12 किलोमीटर। यह आपका आंसर आएगा। कर लिया बच्चों? हो गया। अब देखिए, क्या यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं? हाँ, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। आइए देखिएगा, आप बोलेंगे कि एक आदमी 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर कुल दूरी 42 है, कुल समय 5 है, तो आप एक कह सकते हैं कि कुल चाल कितनी होगी हमारी? तो कुल चाल होगी 42/5। बोलिए, टोटल चाल कितना हो जाएगा? 42/5। और पैदल चलने का चाल अलग पता है, साइकिल से चलने का चाल अलग पता है, और दोनों मिला करके ही तो 42 किलोमीटर चल रहे हैं। दोनों मिला करके भी हमें चाल पता है 42/5। तो अगर हम यहां पर ये लिख दें कि देखिए, पैदल की जो चाल है, पैदल और साइकिल से आप चल रहे हैं, पैदल चलने में आपकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों मिला करके 42/5 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। और ये हो जाएगा कितना? 50। और ये हो जाएगा 42। इधर कितना? 8। इधर कितना? 12। अब जरा बताइए बच्चों, 2 से कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 2 5। तो 5 की वैल्यू हमें कितना पता है? 42 किलोमीटर। बोलिए, पैदल और नहीं, ये तो जो रेशियो आएगा वो दूरी का रेशियो नहीं आएगा ना, हमें यहाँ पे दूरी निकालना था। दूरी का रेशियो नहीं आएगा तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे किसका रेशियो आएगा? ये टाइम का रेशियो आएगा। ये समय का अनुपात आ गया। समय का रेशियो कितना आ गया? 2:3। और दोनों मिला के समय कितना है? 5 घंटे। यानी पैदल चलेगा कितने घंटे? 2 घंटे। और साइकिल से चलेगा कितने घंटे? 3 घंटे। बात आ गई समझ में? पैदल चलेगा 2 घंटे और साइकिल से चलेगा 3 घंटे। तो अगर पैदल 2 घंटे चल रहा है तो बताइए पैदल चलने में दूरी क्या है? तो आप बोलेंगे दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना है? 2 घंटे। तो पैदल चली गई दूरी कितनी? 12 किलोमीटर। और अगर हम साइकिल से दूरी निकालें, साइकिल की दूरी, तो साइकिल की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए? 10 की चाल से चल रहा है और कितने घंटे चलेगा? 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना? 30 किलोमीटर। बात आ गई समझ में? अच्छा, यहां पे जब हम लोग चाल चाल का एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा? टाइम का। ये याद रखिएगा, जो बटे में होता है उसी का रेशियो आता है। जैसे चाल लेंगे तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो बटे में समय है ना, तो यहाँ पे रेशियो किसका आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। कर लीजिए नोट आप लोग। तो ये एलिगेशन का सिस्टम हो गया।
अनिल जी बड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं आया है। तो वो बताएं, वही तो मैं किया था। मैं पूरी क्लास पढ़ाया, पता नहीं चला कि लाइव कहाँ चल रहा। कर लिया बच्चों? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, देखिए। टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की। कुल यात्रा में पहले आधे भाग 40 की स्पीड से और शेष भाग की दूरी 55 की चाल से तय करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करता है? तो एलिगेशन से लगाएंगे, फटाफट से लग जाएगा। जरा देखिएगा बच्चों, पहले भाग की यात्रा बस से उसकी चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और उसके बाद शेष भाग तय करता है रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से जब तय किया तो चाल क्या थी? 55 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहां जरा बताइए, क्या ये 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। इसको लिख दीजिए 285 और बटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 से यहां गुणा करना आसान है। 6 चौके 24, 240। और यहां अगर गुणा कर लेंगे 6 से तो 6 × 5 = 30, 30×3 = 330, और ये आ गया 285। जरा घटाइए, ये कितना आ रहा है? 45। और इधर इधर भी 45, यानी 1:1। 1:1, लेकिन ये रेशियो किसका आएगा? ये टाइम का रेशियो आएगा। टोटल टाइम कितना लगा? 6 घंटे, यानी 3 घंटे यहां भी, 3 घंटे यहां भी, बराबर बराबर समय लगा। आपसे पूछा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें चाहिए, तो दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। 55 की स्पीड से हमें 3 घंटे चलना है। 5×3 = 15, 15×1 = 16, 165। 165 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाए। कर लीजिए नोट। हाँ वो है।
हो गया बच्चों? कर लिया? नोट कर रहे हैं अभी आप लोग? चलिए अब आगे देखिए। 18 नंबर के क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। लिखा ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और ठहराव सहित 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है? तो पहले इस चीज को समझिए बच्चों, ठहराव को छोड़ के और ठहराव सहित इसका क्या मतलब है? कहने ठहराव को छोड़कर और ठहराव सहित दोनों में क्या अंतर है? जैसे अगर बस यहां से निकले, मान लिया आपको यहां से जाना आजमगढ़, और बस अगर बीच में कहीं नहीं रुके, लगातार चले, इसका मतलब वो बिना रुके चली है बस। और अगर बस यहां से चले, कुछ दूर ढाबे पे रुक जाए, फिर चाय की दुकान पे रुक जाए, फिर आगे ढाबे पे रुक जाए, फिर चाय की दुकान पे रुक जाए, तो यहां पे बस जो है बीच बीच में रुकी है, तो क्या यहां से घर पहुंचने के समय में वो रुकने का समय भी काउंट होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे इतने घंटे में बस पहुंचाई हमें है, लेकिन इतने घंटे में पहुंचाई उसमें रुकने का टाइम भी इंक्लूड है, तो चलने का समय रुकने का समय दोनों है। और अगर अगर आप बोलेंगे कि बस बिना रुके इतने समय में पहुंचाई है, तो वो केवल चलने का समय है। लेकिन जब हम चाल निकालेंगे तो समय से ही भाग करके हम क्या निकालेंगे बच्चों? चाल। बात आगे समझ में? तो एक चाल आएगी बिना रुके और एक चाल आएगी रुक रुक के चलने की कंडीशन में। लेकिन आप बताइए दोनों ही स्थिति में क्या दूरी कांस्टेंट है कि नहीं? भाई दोनों, चाहे रुक रुक के चले हैं चाहे बिना रुक के चले, दूरी तो वही चले हैं ना। तो लिखा है सवाल में कि ठहराव को छोड़कर, इसका मतलब बिना रुके बस की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ठहराव सहित रुक रुक कर चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। स्वाभाविक सी बात है कि जब बस रुक रुक के चलेगी तो चाल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? रुक रुक के चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। बात आगे समझ में? और अगर बस बिना रुके चलेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा